जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज की इस वीडियो में हिंद, यूनानी और शक शासकों के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। हालांकि हम लोग मौर्य वंश के बाद शुंग वंश और सातवाहन वंश पढ़ रहे थे, तब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता चुके हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी, इनका क्षेत्र हिंदुकुश पर्वत के समीप बैक्टीरिया था। हिंद यूनानियों का क्षेत्र हिंदुकुश पर्वत के समीप बैक्टीरिया था, इसी कारण इन्हें बैक्टेरियन कहा जाता है। भारत में प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस ने पंजाब के साकल पर किया था। भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण इराक के हकमनी वंश के शासक डेमेट्रियस ने किया। डेमेट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग के राज्य पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे, लेकिन इसमें डेमेट्रियस पराजित हो गए थे। अगला दूसरा यूनानी आक्रमण मिनांडर ने किया था, लेकिन यह भी पराजित हो गए। इसमें पराजित हो गए थे। इन दोनों यूनानी आक्रमणों को अग्निमित्र ने विफल कर दिया था। यानी कि यवन या यूनानी आक्रमण दो चरणों में पूरा हुआ था। पहले में डेमेट्रियस आई थी, दूसरे में मिनांडर। इन दोनों को अग्निमित्र ने हरा दिया था। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अग्निमित्र और इनकी प्रेमिका मालविका के बारे में जानकारी कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन ने दी थी, जिसकी जानकारी मिलिंद पन्हों से मिलती है। मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने दी और इसकी जानकारी मिलिंद पन्हों से मिलती है। इस वंश का अगला राजा आंतेयाल था। यानी कि हिंद यूनानियों का अगला राजा आंतेयाल था, जिसने अपने राजदूत हेलियोडोटस को भेजा, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था। हेलियोडोटस आया तो था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, लेकिन इसे भागवत धर्म की शिक्षा दी गई। इसने मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख लिखवाया, जिसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। हेलियोडोटस ने मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख लिखवाया, जिससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। और इन्होंने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय की गणना प्रारंभ की। यानी कि यूनानियों ने ही भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय की गणना प्रारंभ की। यवन आक्रमण दो चरणों में हुआ था और भारत में सबसे पहले इन्हीं शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। अर्थात भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले। अगर शुद्ध सोने की बात करें तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे और सर्वाधिक मात्रा में गुप्त शासकों ने चलाए थे, जो कि अशुद्ध सोने के सिक्के थे। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी से आपके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे शक शासक। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। जितने भी शक शासक थे वो सभी मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें यूची कबीले के निवासियों ने मध्य एशिया से भगाया था। शक शासकों को यूची कबीले के निवासियों ने मध्य एशिया से भगाया था। शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे और शकों की भारत में 5 शाखाएं थीं। शकों की भारत में 5 शाखाएं इस प्रकार हैं। पहले गांधार, तक्षशिला, उज्जैन, नासिक, मथुरा। ये 5 शाखाएं शकों की शाखाएं थी भारत में। मथुरा के शासक को मालवा के शासक ने 57 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस उपलक्ष्य में इसने विक्रम संवत चलाया। नासिक के शक शासक नहापान ने गौतमी पुत्र सातकर्णी के राज्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पराजित हो गए। शक शासक नहापान ने गौतमी पुत्र सातकर्णी के राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन इसमें नहापान हार गए थे। और इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथंबी के सिक्के से मिलती है। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी ने उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन के राज्य पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन इसमें वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी हार गए थे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है।
जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर मिला है। यह भारत में एकमात्र अभिलेख है जो संस्कृत में है। मथुरा के शासक अपने नाम के आगे राजूक, उज्जैन के शासक चेष्टक, नासिक के शासक भूमिक तथा कांधार और तक्षशिला के शासक अपने नाम के आगे माउस लगाते थे। शक शासकों में अंतिम राजा रुद्र सिंह कर्ण तृतीय हुआ और इन सब का विनाश चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों का विनाश करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शक शासकों से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो सभी करा दिए हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।